नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैम्बू फार्मिंग के बारे में, यानी कि बांस की खेती के बारे में आज हम बात करेंगे। बांस की खेती एक ऐसी खेती है जिसके अंदर 0 रुपए का खर्चा आता है और लाखों रुपए की कमाई होती है। आपका बच्चा जब कुल्फी खाता है तो उस कुल्फी से लेकर आपके चलते हुए मोटरसाइकिल तक हर जगह बांस की जरूरत होती है। तो बांस की खेती जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर लाखों रुपए की कमाई है। तो वो कमाई है कैसे, वो समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बांस की मांग दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है। फिर हम बात करेंगे कि इसका पौधा आप कहां से ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी किस्में कौन कौन सी हैं। फिर हम बात करेंगे इसे उगाने का तरीका क्या है। फिर हम बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। और आखिर में आपको मैं कुछ विशेष जानकारियां दूंगा। तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं बैम्बू फार्मिंग के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान देने वाली ये वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं बांस की मांग दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है। तो आपको बता दें, आप जो अखबार सुबह पढ़ते हैं वो बांस से बनता है। जिस कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं वो बांस से बनती है। जो आपके घर में प्लाई यूज होती है वो बांस से बनता है। जो आज के वक्त में नया ट्रेंड चला है प्लाई वाला फर्श, वो बांस से बनता है। आपका जो कुल्फी खाते हैं तो कुल्फी का डक्का जो है वो बांस से बनता है। आप जो लकड़ी का चम्मच यूज करते हैं वो बांस से बनता है। जो चॉपस्टिक यूज करते हैं वो बांस से बनती है। खाने के लिए बांस का मुरब्बा बनता है। आप जो बाइक चलाते हैं और बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसके अंदर जो तेल डालते हैं उसके अंदर जो इथेनॉल मिक्स होता है वो भी बांस से ही बनता है। अगर आप देखेंगे कि आज के वक्त में बायो सीएनजी से बहुत सारी बसें और गाड़ियां चल रही हैं, जैसे कि नागपुर के अंदर 50 बसें पिछले 1-1.5 साल से चल रही हैं बायो सीएनजी पर। तो बायो सीएनजी भी बांस से ही बनती है। बांस की जरूरत आपको आपके घर के पर्दे से लेकर चलती हुई बाइक तक हर जगह है। बांस के कपड़े बनते हैं। आपके बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर जो फिल्टर यूज होता है उसका जो फाइबर होता है वो भी बांस से बनता है। तो कुल मिलाकर यह है कि बांस हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और जैसे जैसे दुनिया पेट्रोल डीजल को छोड़कर सीएनजी की ओर बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी के नए नए प्लांट लग रहे हैं, वैसे वैसे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बांस के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर होते जा रहा है। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा और सिक्योर फ्यूचर है। जो चाइना की अगर बात करें, चाइना हमसे टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे है। वहां पर जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने जा रही है उसके जो डिब्बे हैं वो भी बांस के फाइबर को यूज करके उनके अंदर स्पेशल बनाया गया है। यानी कि उनके डिब्बे बनाने में भी डिमांड बहुत बढ़ गई थी वहां पर बांस की। तो कुल मिलाकर यह है कि दुनिया में जो नई तकनीक आ रही है उसके अंदर बांस का कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, पौधे कहां से लें। तो पौधे लेने के लिए प्राइवेट नर्सरी भी है, सरकारी भी है। प्राइवेट में पैसा लग जाएगा, सरकारी में मुफ्त में मिल जाएगा। अब रहा सवाल कि लें तो बीज लें, टिश्यू कल्चर प्लांट लें, या फिर पौधा तैयार किया हुआ लें, या फिर जड़ लें। तो आपको मैं बता दूं, इसके अंदर टिश्यू कल्चर किए हुए जो प्लांट हैं इनका मृत्यु दर ज्यादा होता है, ज्यादा प्लांट खराब हो जाते हैं। जो बीज वाले हैं इनको बढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और सबसे जल्दी ग्रोथ जिसकी होती है वो होती है जड़ वाले प्लांट की। किसी भी किसान के यहां पर जो है बांस की खेती की हुई है तो आप उसके यहां पे जाइए, जब वो बांस काट ले तो उसका बांस तो उसको बेचने दो, नीचे की जो जड़ है वो ले आइए और उसको रोप दीजिए। सबसे जल्दी ग्रोथ करेगा और बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं बांस की किस्मों के बारे में। इसकी बहुत सारी किस्में हैं। सारी किस्में अगर बताने लग गया तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ किस्में बता देता हूं। जैसे येलो बलग्रीज है, इसका इस्तेमाल फर्नीचर के लिए, डेकोरेशन के लिए होता है। टुल्डा है जिसका अगरबत्ती बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। बांसुरी बैम्बो है जिसका इस्तेमाल बांसुरी के लिए होता है, ये थोड़ा पतला होता है। बामन बैम्बो है, ये थोड़ा इसके सेगमेंट थोड़े छोटे होते हैं, ये डेकोरेशन के लिए यूज होता है।
अगर चाइनीज पेंटिंग बैम्बू की बात करें तो वो जो है ये भी आपका थोड़ा डेंस ज़्यादा होता है और डेकोरेशन के लिए यूज होता है। अगर आप बात करें भीमा बैम्बू की, जिसे वल्कुआ कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है सीएनजी वगैरह बनाने के लिए, यानी कि जहां पर ज्यादा मास की जरूरत होती है। इनमें फर्क बस इतना है कि जो बैम्बू सीधा जाता है और ज्यादा बड़ा होल जिसके अंदर होता है, वो बैम्बू है वो पानी बहुत मांगता है, लेकिन उसका हाइट भी 80-90 फुट तक चला जाता है। और जो डेंस हैं, जिनके अंदर मतलब होल कम है, वो बैम्बू जो है वो पानी कम मांगते हैं, ज्यादा नहीं मांगते। तो जहां पर थोड़ा पानी ज्यादा है तो वो 80-90 फुट वाला जो बैम्बू है जिसके अंदर होल ज्यादा है वो वाले कर लीजिए और बाकी का दूसरा कर लीजिए। बाकी आप अगरबत्ती के लिए बनाना चाहते हैं, चॉपस्टिक के लिए बनाना चाहते हैं, जिस भी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वैसे आप वैरायटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। इसको उगाने का जो तरीका है वो भारत सरकार ने जो बताया, नेशनल बैम्बू मिशन के तहत जो बताया था, वो ये था कि आप इसको 15 बाई 15 फीट पे लगाइए। लेकिन ये तरीका फेल हो जाता है, क्योंकि 15 बाई 15 पर लगाया गया बांस जो है उसको बीच में जगह मिल गई तो वो टेढ़ा हो जाता है ऐसे, तो वो सीधा नहीं जाता। लेकिन आपको क्या करना है, आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है 12 फीट और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो रखनी है 4 फीट। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। जब बैम्बू को काट कर निकालना है तो बीच के 12 फीट की जगह यूज कर लीजिए और 4 फीट का वो रहेगा तो उसमें अच्छी सी टाइट दीवार बन जाएगी। कोई भी बैम्बू ऐसा नहीं होगा जो साइड में ऐसे फैल जाए, निकल के सीधे जाएंगे, और सीधे की तो कीमत है। तो दोस्तों बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। हार्वेस्टिंग आप इसकी 3 साल बाद कर सकते हैं। आपने एक प्लांट लगाया, एक प्लांट में से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 15 साल तक बढ़ता है ये। पहले साल मान लो 3 नए बांस निकल गए, अगले साल 4 निकल गए, उसके अगले साल 10 निकल गए, इस तरह से गुच्छा बनता रहेगा। आपको जो जरूरत है उसके हिसाब से, बांसुरी के लिए जरूरत है तो लंबे बांस जो है बीच में से निकाल लीजिए। अगर आपको मांस के लिए जरूरत है तो लंबे छोटे जो मोटे बांस है वो निकाल लीजिए। जो आपकी जरूरत है उसके हिसाब से निकाल लीजिए। एक पौधे में से लगभग 3-4 बांस हर बार हार्वेस्टिंग के दौरान निकल जाते हैं। आपके पास 1 एकड़ के अंदर 12 बाई 4 के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो 907.5 यानी कि लगभग 908 पौधे लगते हैं। और एक पौधे में से अगर आप 4 निकाल लेते हैं, 4 बांस बाहर निकाल लेते हैं, 4-5 वहां छोड़ देते हैं क्योंकि 3 साल बाद इतना तो होता ही है ग्रोथ, तो 4 अगर निकाल लेते हैं तो उसमें से आपका हो जाएगा लगभग 3600 बांस आपका 1 एकड़ में से निकल जाएगा हर बार। अब बात करते हैं दोस्तों कमाई और खर्चे के बारे में। इसके अंदर खर्चा 0 है, नो फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड। पानी के लिए अगर आपके यहां बारिश नहीं होती तो फव्वारे लगा दीजिए, और अगर अच्छी बारिश होती है तो जरूरत ही नहीं है। अब रही बात कि इसके अंदर कमाई कैसे होगी, तो मान लीजिए आपने 40 फीट का एक बांस है उसको बेचा। एवरेज हम 40 फीट मान के चल रहे हैं, बांस लंबे भी हो जाते हैं, थोड़ा छोटा भी रह जाता है। एवरेज एक एकड़ में जो 3600 बांस आपने निकाले उनकी हाइट है 40 फीट। एक बांस की कीमत कम से कम दोस्तों अगर हम मान के चलें तो 50 रुपए तो होगी, और अगर 50 रुपए होगी तो 50 को 3600 से गुणा कर लीजिए, लगभग 1,80,000 रुपए आपको 1 एकड़ से बन गए। और ये आपकी कमाई जो है 3 साल के बाद हर बार होगी, हर बार होगी और हर बार इंक्रीज होगी। क्योंकि पहली बार आपका प्लांट ने कम स्पेस लिया है तो वो जो है 4 ही आपको एक पौधे में से मिल रहे हैं, अगली बार थोड़ा और बढ़ जाएगा तो थोड़े और ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। तो लगभग 1,80,000 कमाई मिनिमम से मिनिमम है, ये आप मानकर चलिए। और इसके बीच में जब आप छोटे होंगे बांस, उस वक्त तो आप इसका 12 फुट की जो जगह है बीच में उसमें खेती कर ही सकते हैं, तो 2, 2.5, 3 साल आपके वैसे निकल जाएंगे और 3 साल के बाद आपको रेगुलर इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष जानकारी के बारे में। वो विशेष जानकारी ये है कि अगर आप बांस की खेती करना चाहते हैं तो आप जो अगरबत्ती बनाने वाली कंपनियां हैं इन सबसे जरूर बात कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपके पास जमीन थोड़ी है तो आप सबसे पहले इसे अपने बाउंड्री एरिया पर लगाइएगा, और जैसे जैसे आपको इसमें प्रॉफिट नजर आए वैसे वैसे आप इसको इंक्रीज करते जाइएगा। क्योंकि डायरेक्ट 2, 2.5, 3 एकड़ में लगाना ये सही नहीं रहेगा। आप एक बार बाउंड्री पे लगाइए, बाउंड्री से शुरुआत कीजिए। और हाँ, ये जरूर है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर कोई कंपनी मिलती हो तो कॉन्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाला खरीदेगा तो ठीक है, नहीं खरीदेगा तो मार्केट में बिक ही जाएगा। बांस की जरूरत हर जगह है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हाँ, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, और उसी के साथ हमारी कुछ वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये वीडियो जरूर देखिए। देखते रहिए ABC इंडिया।